The moon has come, let's have some fun. Let's give from what we have and love. We'll celebrate in our own way. Around the globe we'll sing and say, oh, 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 Ramadan around the world. Oh, 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 calling all the boys and girls. Oh, 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 shout it loud and spread the word. Oh, 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 Ramadan around the world. Ooh, Ramadan, 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 Ramadan. Ooh, has come, has come, has come, has come. Ooh, Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग का रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है, कैसा गुजर रहा है, मुझे कमेंट्स में कर ज़रूर बताएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे अपडेट्स मिलती रहें। आज की वीडियो है मदीना की। मैं मदीना जा रही हूँ। मेरा इरादा है कि मैं 27 शब वहाँ पर गुजारूँ। लैलतुल क़द्र की रात है और आपको पता है कितनी फ़जीलत वाली रात होती है। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा भी आया। और ये देखिए जी, मैं भी यहाँ पे रोकी है गाड़ी क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। तो यहाँ अलबेग बंद है और तो बच्चों को बर्गराइज़र दिला दिया था और यहाँ से मैं मस्जिद ढूंढ रही हूँ ताकि मैं जो है 2 नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ तो नहीं पढ़ पाएंगे हम मदीना जाके, तो ये सोचा यहीं पे जो है फिर रुक के जो है ज़ोहर और असर की नमाज़ मिला के पढ़ ली जाए। तो ये बस एक रास्ते में एक स्टेशन आया है और यहाँ से बच्चों के लिए खाना ऑर्डर किया है क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और मैंने कहा मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस अब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। यहाँ काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा माहौल हो रहा था। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट भी जाऊँगी, रेस्ट भी कर लूँगी। और ये पूरे इसमें देखिए भाग रहा है। पूरी बात बेटा, हम भागते नहीं है मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रास्ते में जो है वो अब देखें काफ़ी क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। कितना खूबसूरत मंजर है देखें। तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा गर्मी का एहसास थोड़ा कम होने लगा था, वरना इतनी गर्मी वाकई। और जो है इतनी गर्म, आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है सऊदीया में। तो 41 टेम्परेचर, 31 इस तरह से टेम्परेचर चल रहा था, मुस्तकिल अप एंड डाउन हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मदीना हम एंटर हो गए हैं। और मदीना में तो माशाल्लाह माशाल्लाह सत्तर रहमत की जगह आ गए। इतना ज़्यादा क्लाउड्स थे वहाँ पे। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही तंग किया, होटल में जाने नहीं दे रहे थे, इतना रश था और पुलिस वाले जो है उनकी सिक्योरिटी वगैरह किसी हाल नहीं आने थे। फिर हमने कहीं रास्ते में ही गाड़ी पार्क की और अब मैं ये देखें पैदल चल के जा रही हूँ। मगरिब की अजान होने वाली है। सब लोग देखें तेज़ी जा रहे हैं। सामने से माशाल्लाह गुम्बद नज़र आ रही देखें। तो हमारा इसके बहुत ही करीब होटल था। अल्हम्दुलिल्लाह उतरते ही सामने ही होटल था, तो ये सुकून था कि टेंशन नहीं थी। बहरहाल सामान तो हमने गाड़ी में छोड़ा। मगरिब की नमाज़ यहाँ से हमने अदा की है और खजूरें वगैरह खा के रोज़ा खोला है। और शदीद थकन हो रही थी क्योंकि हम रियाद से 9:30 बजे सुबह के निकले हुए थे और हम अभी पहुँचे थे यहाँ पे। तो बस थकन बहुत ही। तो अभी हम होटल जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। और फिर ये इरादा था कि रात में तरावी के लिए उठ के यहाँ आएंगे। और शदीद बच्चे भी बहुत थक गए थे और बच्चों को भी हो रहा था कि मतलब ऐसे ही चल रहे थे। तो मैं इन लोगों को स्लीपिंग सूट पे लेकर आई हुई थी। एनीवे देखें बाज़ार कितना प्यार लगता है, मदीना के बाज़ार और मदीने की मार्केट्स और सब शॉप्स कितनी अच्छी होती हैं। अभी तो देखें कुछ ये लोग खोल रहे थे मगरिब की अजान के बाद। अब मैं बच्चों को तैयार करके वापस लेकर आई हूँ और ये रात के क़यामुल लैल पढ़ाने के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी मिस हो गई थी। मेरी आँख खुली है रात को 11:30-12 बजे। बच्चों को तैयार किया जल्दी जल्दी और फिर इन लोग के साथ मैं यहाँ तरावी पढ़ने आ गई थी। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले थोड़ा से चॉकलेट्स वगैरह ले ली जाएँ बच्चों के लिए। मस्जिद में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बच्चे होते हैं मस्जिद सहन में। तो मैंने कहा बच्चों को चॉकलेट्स बांटी जाएँ तो ज़रा अच्छा लगता है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं और एक सवाब भी है। मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले लिए बांटने के लिए मस्जिद में। छोटे छोटे बच्चे जो भी गुजरे होंगे उनको चॉकलेट्स दे दो। तो आज क़यामुल लैल भी है तो भाई सवाब का भी काम है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बाज़ार में बिज़ी है, क़यामुल लैल की नमाज़ भी चल रही है मदीना बाज़ार में।
अच्छा, अभी जहाँ जगह मिली नमाज़ पढ़ ली थी मैंने बाहर ही। मैंने अज़लान से कहा है कि बेटा आप सब बच्चों को टॉफ़ीज़ बांटी, देखिए सबके पेरेंट्स जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और मेरे बच्चे उस जगह थोड़ा तंग हो रहे थे क्योंकि बहुत कंजस्टेड थी, तो मेरा छोटा वाला बहुत रो रहा था। तो मैंने सोचा मैं पीछे चली जाती हूँ, तो वहाँ पे आराम से नमाज़ अदा करूँगी। वहाँ पीछे जा रही थी तो देखिए सारे बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं। और ये अज़लान इब्राहिम जो है माशाल्लाह से अज़लान इब्राहिम दे दो, फादर दे दो। नाज़ान ख़त्म हो गई दुआ, ये बच्चे खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गई 27वीं शब की, बहुत मज़ा आया। ये अच्छी दुआ हुई। अल्हम्दुलिल्लाह क़यामुल लैल की नमाज़ अदा करने के बाद मैं बच्चों को होटल में छोड़ कर आई थी, उन्हें सुला के दोनों बड़ों को, और मैं मिकाल को लेकर आ गई थी क्योंकि ज़ाहिर है मिकाल को ये लोग नहीं संभाल सकते थे। तो मुझे था कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने मस्जिद में आ जाऊँ, और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मस्जिद में थे पूरी रात से। उन्होंने कहा कि मुझे इबादत करने दो और तुम्हारी इबादत तो बच्चों को संभालने में ही हो जाएगी। तो ये है कि बस जो जैसा तैसा नीचे से बूफिया जो है, जैसे छोटे से सैंडविच शॉप्स होती हैं, उधर से बच्चों को खिला दिया था। मैंने भी बस वो सैंडविच खाया, चाय पी और सीधी मस्जिद में आ गई। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर नहीं जाने देते थे छोटे बच्चे के साथ, तो फिर मैंने बाहर सहन में ही नमाज़ पढ़ी। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप रश देख सकते हैं, आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश था। और ज़्यादातर लोग यहाँ से निकल के अब मक्का की तरफ जा रहे थे उम्रा करने के लिए। तो मेरा भी यही इरादा है इंशाअल्लाह मगरिब अभी फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर देखें आगे। बस अब फ़जर की अज़ान होने वाली है, तो मैंने कहा मैं 5 ज़मज़म पानी ढूंढ के पी लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की अज़ान हो गई है, फ़जर की नमाज़ अदा कर ली गई है। और बस अब मैं आगे रोज़े की तरफ जा रही हूँ। मेरा बहुत दिल था कि मैं अंदर चली जाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक चांस ले लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह चाँद कितना प्यारा लग रहा है 27वीं शब का। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी दुआ कीजिए, कर लीजिए देख के इसको। और सबसे खूबसूरत मंज़र तो ये लगता है जब ये छतरी खुल रही होती है अम्ब्रेला, और इतना हसीन मंज़र लगता है ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। एनीवे अब मैं जो है रात को तो मुझे परमिट नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं सुबह जो है ट्राई कर लूँ दोबारा से, क्योंकि पता चला था रात को कि 30 गेट से 30 to 33 गेट से वो लोग अलाउड कर रहे हैं विदाउट परमिट लोगों को जाने के। तो रियाजुल जन्नत तो नहीं जाने के, लेकिन एटलीस्ट अंदर बैठ के नमाज़ पढ़ने देंगे। तो फिर मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चों को बाहर बिठाया मैंने मस्जिद के, और मैंने कहा मैं बेटा अंदर से पढ़ कर आती हूँ जल्दी से 2 रकात, और इसके बाद हमें मिकात जाना था मदीना की, वहाँ से एहराम बांध के मैं मक्का जाऊँगी। मैं मस्जिद के अंदर आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत रश है, माशाल्लाह। इब्राहिम मम्मा को 2 रकात पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आई हूँ, इसलिए क्योंकि रोज़े में तो जाने नहीं दे रहे हैं, परमिट करी जा रही है। इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं। इधर से रोज़े का जाने का रास्ता है। वापस जाते हैं। बच्चे बाहर बिठा कर आई हूँ। यहाँ पे
अभी 5:40 हो रहे हैं शाम के और 6:40 में मगरिब की अज़ान। बस अपने यहाँ से बाहर जा रही हूँ और इंशाल्लाह अगली बार जो है रोज़ा करेंगे फिर इंशाल्लाह। बस अब यहाँ से जाने की तैयारी है और बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं चाह रहा था। दिल चाह रहा था बस बार बार देखती जाऊँ और गुंबद को देखती रहूँ। और माशाल्लाह आप देखें मौसम कैसा हो रहा है, इतने ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है और माशाल्लाह इतना रश था कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह पाक मुझे फिर से बुलाए और अल्लाह पाक आप सबको भी यहाँ बुलाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान को यहाँ मौका मिले आने का मक्का मदीना में। आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ा सा प्लान चेंज किया है हमने और हमारा प्लान अब ये हो गया कि हम मस्जिद कुबा जाएंगे। मस्जिद कुबा से हम जाके 2 रकात पढ़ेंगे नमाज और उसके बाद हम मदीना की मिकात में जाएंगे। वहाँ से एहराम बांध के हम इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए निकल जाएंगे। तो मैं बस अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी क्योंकि हमें मस्जिद कुबा जाना था। तो ये देखे रास्ते में मैंने कहा कुछ मार्केट की वीडियोस बना लूँगी। गोल्ड की शॉप्स हैं और मुझे मदीना का गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छा होता है। और अंदर जाने का भी कोई वक्त नहीं था क्योंकि हस्बैंड वेट कर रहे थे गाड़ी में और बहुत टाइट स्केड्यूल था हमारा क्योंकि हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अभी आगे करनी थी। तो बस जल्दी मैंने कहा मैं जा नहीं सकती तो क्या हुआ आप लोग को बाहर से ही दिखा दूँ। और मदीना की मार्केट में बड़ी रौनक होती है माशाल्लाह से। बहुत सारे हाजी आए हुए होते हैं और सब दुनिया से लोग उम्रा करने आए हुए होते हैं। तो कुछ शॉप्स बहुत मज़े की होती हैं, 1 रियाल 2 रियाल टू 5 रियाल शॉप, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। आप ये है कि आप एक्सप्लोर करें। और मैं हमेशा से जो बात बोलती हूँ पाकिस्तानी हो कि आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि आप अच्छा सा बारगेनिंग कर लें और ये चीज़ कर लें तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अबाई भी यहाँ काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बस अब मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। इधर से भागो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा हम देखें सामने नज़र आ रही है। हम लोग मस्जिद कुबा पहुंच गए हैं। काफ़ी रश था, मैं भी बता नहीं सकती। देखें अब गाड़ियाँ कहाँ तक पार्क हुई हैं, कहाँ तक चल रही हैं। तो बस बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली थी और यहाँ पार्क करके मैं अंदर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत रश था यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ यहाँ पढ़ ली है। मैं बाहर से आपको व्यू दिखा रही हूँ, इसका बहुत प्यारा था माशाल्लाह। मस्जिद कुबा भी हमारी पहली मस्जिद है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी और आज देखें इसको रेनोवेट करके इन्होंने तो खूबसूरत सी बना दी है। तो
बहुत अच्छी लगती है मस्जिद कुबा। और यहाँ आपको पता है पढ़ने का नमाज बहुत सवाब है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक बिल्कुल उम्रे के बराबर का सवाब है यहाँ नमाज़ पढ़ने का। और माशाल्लाह से जगह बहुत अच्छी है और बहुत मज़ा आया यहाँ नमाज़ अदा करने में। अब मैं अपने बच्चे और हस्बैंड्स के पास जहाँ ढूंढ रही हूँ कहाँ है, तो बस मैंने कहा कि ओवरव्यू बना लूँ पूरी मस्जिद के। देखें बाहर से आपको दिखा रही हूँ पूरा मीनार और उसके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत सफ़ेद रंग की मस्जिद वाइट प्योर। तो बस ये देखिए हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बच्चा मिकाल को कैसे इन्होंने लिया हुआ है। मिकाल बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता है जब वो इस तरह से इनके ऊपर लेट जाता है और खूब इंजॉय करता है इस तरह से। तो बस बच्चे भी थक गए थे तो मुझे पता था ये लोग गाड़ी में सो जाएंगे। मुझे था कि मैं सुकून से उतर के मिकात में मदीना की मिकात में एहराम बांध लूँगी आराम से। तो बस फिर थोड़े से ये बर्ड्स नज़र आ गए तो बच्चे फिर खेलना शुरू हो गए, भाग रहे हैं, इसको उड़ा रहे हैं। और बर्ड्स पे यहाँ दाना डालने में बहुत सवाब मिलता है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को पैसे दे दिए थे तो दोनों ने बर्ड्स को पैसे डाल दिए। तो तीसरा तो उससे छोटा भाग रहा था उसको भी वो मज़ा आ रहा था बर्ड्स को उड़ाने में। ये बहुत अच्छी फीलिंग्स लगती है, बहुत अच्छा लगता है मदीने में जो है ना इस तरह से बर्ड्स को खाना खिलाना और इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और मदीना के मिकात की तरफ जाएंगे, वहाँ से एहराम बांधेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।